अस्सलाम वालेकुम। आज भी बाज़ार में पिछले दिनों के हिसाब से ही जैसे ट्रेंड चल रहा था, काफ़ी वोलेटाइल देखा गया। तकरीबन बाज़ार कोई 2300 पॉइंट से मूव हुई अपने हाई और लो के बीच में, और बढ़कर 467 पॉइंट प्लस होकर कोई 1,17,586 पॉइंट्स पे क्लोज हुई। मार्केट में कुल सरमायाकारी कोई तकरीबन 40 अरब की रही। कल फॉरेन एक्सचेंज रिज़र्व्स के नंबर भी आए, जो थर्सडे के नंबर होते हैं वो जुम्मे के रिपोर्ट होते हैं। तो तकरीबन 143 अरब से हमारे रिज़र्व्स डिक्लाइन हुए। तो वो ऑब्वियसली उसमें कहा तो नहीं जा सकता कि वो डेट सर्विसिंग की मद में हुए या फिर करंट अकाउंट सर्विसिंग की मद में हुए, लेकिन हमें लगता है यही है कि डेट सर्विसिंग की मद में वो डिक्लाइन आया होगा। अच्छा, कल एक और इम्पॉर्टेंट न्यूज़ जो शेयर करी गई स्टेट बैंक की तरफ से, जो कि फॉरेन रिज़र्व्स के ड्रेन के नंबर्स वो रिलीज़ करते हैं, उसमें हमें ये पता चला है कोई तकरीबन $3 बिलियन प्लस की पेमेंट्स हमें करनी है फॉरेन डेट सर्विसिंग की मद में जनवरी और फरवरी के महीने में। अच्छा, अगर आज मार्केट की वॉलेटिलिटी की थोड़ी बात की जाए तो दो सेक्टर्स नुमाया रहे। उसमें से सीमेंट सेक्टर में काफ़ी सेलिंग देखी गई और डिक्लाइन देखा गया। उसकी बुनियादी वजह ये बनी कि नॉर्थ के सीमेंट के प्लेयर्स थे, उन्होंने मार्केट में रूमर्स ये थे कि उन्होंने ड्रास्टिकली अपनी प्राइस डिक्लाइन करी है, और उसकी वजह ये भी हो सकती है कि ये जो सर्दियों के महीने होते हैं इनमें कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ कम होती है, तो यूजुअली प्राइस डिक्लाइंस आते ही हैं। और चूँकि हमने देखा है कि सीमेंट की डिमांड इतनी ज़्यादा है नहीं पिछले कोई 2-3 सालों से, तो ये प्राइस डिक्लाइन जो है सीमेंट की प्राइसेस में, ये मैग्नीफाई होके मार्केट में इसका इम्पैक्ट आया। अच्छा, उसके बरक्स जो है फर्टिलाइज़र सेक्टर ने काफ़ी अच्छी कारकर्दगी दिखाई आज के दिन में। एक सीमेंट स्टॉक जो है वो तकरीबन अपर कैप पे भी बंद हुआ। उसकी मेन वजह ये है कि फर्टिलाइज़र सेक्टर चूँकि ये अच्छे पे आउट्स हिस्टोरिकली करता आया है, तो अब इन्वेस्टर्स की शिफ्टिंग हो रही है टूवर्ड्स उन स्टॉक्स में कि जिनकी डिविडेंड यील्ड्स अच्छी होती है, तो उसमें फर्टिलाइज़र सेक्टर अच्छा होता है। हमने इसी तरीके की कारकर्दगी सर्टेन स्टॉक्स में बैंकिंग सेक्टर में भी आज देखी। जहाँ तक मार्केट के बारे के व्यू के बारे में बात की जाए, तो आगे आने वाले चंद महीनों में काफ़ी बड़े इवेंट्स हम देख सकते हैं, जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप जो हैं, जो पिछली साल नवंबर के एंड में यूएस में इलेक्शन जीते थे, तो वो ऑफिशियली स्वर्न इन हो जाएंगे इस महीने। तो आगे हमें ये देखना होगा कि यूएस पाकिस्तान के रिलेशनशिप किस तरीके से रहते हैं, और उसका ऑब्वियसली इम्पैक्ट हमारी मार्केट पे आ सकता है। और मार्च में के महीने में जाके हमारे आईएमएफ के रिव्यू भी है, तो आगे वाले कुछ दिनों या महीनों में हमें लगता है कि वॉलेटिलिटी इस तरीके से ही बरकरार रहेगी। फिर महीने के एंड में मॉनेटरी पॉलिसी की अनाउंसमेंट भी है, तो ये चीज़ें सब वॉलेटिलिटी को आगे जाके कंट्रीब्यूट कर सकती हैं। रिज़ल्ट सीज़न स्टार्ट होने वाला है। मेजॉरिटी जैसे बैंकिंग स्टॉक्स हो गए, उनके एयर एंड के रिज़ल्ट्स आएंगे, तो ये एक इम्पॉर्टेंट इवेंट है मार्केट के लिए। खैर, इन सब के अलावा वी स्टिल बिलीव के मार्केट में अपने फंडामेंटल स्टोरी अभी भी बरकरार है। मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू हमारा अभी भी इंटैक्ट है कि मार्केट अपनी जो ड्राइव है ऊपर की वो कंटिन्यू रख सकती है। यहाँ शॉर्ट टर्म में थोड़ी वॉलेटिलिटी दिख सकती है, तो थोड़ा कॉशियस स्टांस रख के इन्वेस्टर्स को इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए, और कोशिश ये करनी चाहिए कि मिड टू लॉन्ग टर्म व्यू रख के काम करें।